परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह के टाइम एक बार और ये प्रभात मनन में आने के लिए, थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले 415 एपिसोड में उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और निर्गमन की किताब पहला अध्याय से लेकर 7वीं अध्याय तक में से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम 8वें अध्याय में आए। 8वें अध्याय में हम देख सकता है कि फिर वो बाधाएं बढ़ते जा रहा है, ये बात को हम देख सकता है। इधर दूसरा, तीसरा और चौथा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के ऊपर पहुंचाने वाला एक बाधा को हम देख सकता है, नुकसान उनके ऊपर डाल रहा है। इसी से फिर हम देख सकता है कि परमेश्वर बोल रहा है, आई एम गॉड अलोन, मैं अकेला ही परमेश्वर हूँ, मेरा अलावा कोई परमेश्वर है नहीं है। वो समझाने के लिए 7 अध्याय में भी वही समझा रहा था, आज 8वें अध्याय में भी वही समझा रहा है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का शक्ति हम देख सकता है। ये अध्याय को हम 3 भाग में कर सकता है, विभाजित कर सकता है। 1 से लेकर 15 पद तक हम देख सकता है कि उसी के बीच में मेंढक को भेज रहा है, और 16 पद से 19 पद तक हम देख सकता है कि कुटकियों के द्वारा परमेश्वर ने इनके ऊपर बहुत देरा तकलीफ़ और परेशानी दे रखा है। उसके बाद 20 से लेकर 32 तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि उसके ऊपर झुंड झुंड के डांस को भेजेंगे। 3 तरीके से परमेश्वर ने इनके ऊपर बाधाएं डाल रखा है, परेशानी डाल रखा है। ये बात ही हम देख सकता है कि 8वें अध्याय में दे रहा है, ये बाधाओं के बारे में भजन 78 में भी और 105 में भी ये बात को बताया हुआ है। ये बाधाएं आखिरी टाइम में आने वाला बाधाओं को दर्शाता है। ये तीनों बाधाओं के टाइम फरो ने अपने आप अपना हृदय को कठोर कर दिया है, इसी में परमेश्वर ने कुछ काम नहीं किया है। ये तीनों बाधाओं से हम 7 बात को समझ सकता है। पहला, फ्रॉम द प्लेग ऑफ फ्रॉग्स, an animal that Egypt worshipped, he reveals that you must repent of your idols, if not he will use them to judge you. पहला। दूसरा हम देख सकता है कि इधर मेंढक इजिप्ट लोग अपना वर्शिप, अपना आराधना करने के लिए यूज़ किया हुआ एक जीवी है। बोल रहा है तुम ये मूर्ति से तुम दूर हो जाओ, परमेश्वर को जानो, नहीं है तो ये मूर्ति, ये तुमने आराधना कर रहा है, उसी के द्वारा मैं तुम्हारे ऊपर दंड भेज दूंगा। दूसरा हम देख सकता है कि फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ द मैजिशियंस टू क्रिएट फ्रॉग्स यूज डेमोक्रेटिक प्रवेश, ही वांट्स यू टू गार्ड योर हार्ट। इफ यू फेल टू डू सो, द इविल डेविल विल लीड यू अस्ट्रे विथ द फॉल्स साइंस एंड वंडर्स। परमेश्वर ये बोल रहा है, ये इजिप्शियन लोगों की, मंत्रवादी लोगों को भी ये फ्रॉग को बनाने के लिए शैतानी का शक्ति मिल गया है। बोल रहा है तुम्हारा हृदय को तुम संभालो, नहीं है तो परमेश्वर ये गलत चिन्हों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा तुमको परमेश्वर से बहुत दूर करेंगे। तीसरा हम देख सकता है कि फ्रॉम फरोस refusal to repent in the face of God's judgment, he reveals that you must stay free from sin or you will harden your heart towards God.
फ़रो ने अपना हृदय को पश्चाताप करने के लिए इनकार किया है। परमेश्वर का न्याय को देखते हुए भी परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम तुम्हारा पापों से मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हृदय को और परमेश्वर कठोर बनाएंगे। 14 पॉइंट हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द प्लेग ऑफ इंसेक्ट्स दैट केम विदाउट वार्निंग ही रिवील्स दैट हिज जजमेंट विल कम विदाउट वार्निंग व्हेन यू रिफ्यूज टू रिपेंट। कैसे ये जीवियाँ इन लोगों के ऊपर आ गया है बिना जानकारी में, बिना बोल के, ऐसी आखिरी टाइम में भी तुम्हारे ऊपर तुम मन नहीं फिराएगा तो ऐसी परमेश्वर की न्याय और दंड तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये हमको ध्यान देने की बात है। 5वें बात हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द इनेबिलिटी ऑफ द मैजिशियंस टू replicate of the God's third plague, he reveals that his power is stronger than the demonic forces of this world. तीसरा बाधाएं ये तंत्र मंत्रवादी लोगों को कर नहीं पाया है। इसी से परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि तुम्हारा शक्तिहीन लोग है, अभी तुम्हारा पास कोई शक्ति नहीं है। परमेश्वर का शक्ति बड़ा शक्ति है, पूरा शैतान की पावरों से। 6वें पॉइंट हम देख सकते हैं कि फ्रॉम हिज प्रोटेक्शन ऑफ हिज पीपल फ्रॉम द 4th प्लेग ऑफ फ्लाइज he reveals that he will spare those who repent from his final judgment. इस्राएली लोगों को ये 14 बाधाओं से बचा लिया है। ऐसी किसने अपना मन फिरा के प्रभु की ओर आ जाता है, उनको परमेश्वर आखिरी टाइम में संभालेगा, बचाएगा। ये बात को हम देख सकता है। और आखिरी 7वें, Pharaoh attempted to compromise with the Moses by asking him to worship God within Egypt despite of God's demand of his people be allowed to worship him in the wilderness. For this he reveals that he does not want you to compromise his word with the world. आखिरी में फ़रो बोल रहा है तुम एक काम कर, मिस्र में ही तुम आराधना कर, परंतु परमेश्वर बोल रहा है मिस्र में नहीं, तुम जंगल में जाके आराधना करना है। इसी से हम ये सीख सकता है कि परमेश्वर कभी भी ये नहीं अलाउ नहीं करता है हम समझौता करें परमेश्वर की वजन के और दुनियादारी के हिसाब से हम ना चले। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये 7वें पॉइंट हमारा जीवन के लिए, मसीही जीवन के लिए एक अच्छा एक चीज़ है। इसलिए उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इसी बातों के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।